हेलो गाइस, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो है जमशेदपुर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएस ब्लॉग। दोस्तों, आज की वीडियो है झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जमशेदपुर या टाटा नगर या साउंड पोल्यूशन के बारे में एक बड़ा महानगर है और एक औद्योगिक शहर भी है। यह भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है और भारतीय राज्य झारखंड में सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। इसकी स्थापना 1900 के दशक में टाटा ग्रुप्स के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने की थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है। दोस्तों, यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। यह सबसे विकसित और सबसे तेज़ी से बढ़ते शहर में से एक है। यह आमतौर पर अपने लौह और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा शहर वाहनों, वायु और गैसों, सूचना प्रौद्योगिकी और कई और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में जमशेदपुर को सबसे भारत के स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया था। दोस्तों, जमशेदपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 द्वारा भारत का 15वां सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया था और 2010 में भारत का 7वां सबसे स्वच्छ शहर तथा सिटी मेयर्स फाउंडेशन के अनुसार क्वालिटी ऑफ लाइफ और दुनिया के 84वें सबसे तेज़ी से बढ़ते शहर के रूप में भी यह शहर भारत में दूसरवें स्थान पर है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के मुख्यालय है और 36वां सबसे बड़ा शहरी समूह है। दोस्तों, यह शहर छोटा नागपुर के पठार में प्राकृतिक की मांद में स्थित है, जो सुरमई दलमा पहाड़ियों से घिरा है और सुब्रन रेखा और खरकई नदियों से घिरा है। 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने शहर का नाम रखा, जो पहले अपने संस्थापक जमशेद जी नुसरवान जी टाटा के सम्मान में जमशेदपुर में साक्षी नामक एक गांव था, जिसका जन्मदिन 3 मार्च को संस्थापक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, जे.एन. टाटा ने अपने बेटे दोराब जी टाटा को क्षेत्र के एक महान शहर के बारे में अपने दृष्टिकोण के बारे में लिखा था। फाउंडर्स डे, जो कि 3 मार्च है, 225 एकड़ जुबली पार्क को लगभग एक हफ्ते के लिए शानदार लाइट वर्क से सजाया गया है। शहर में कई उपनाम हैं, जिनमें झारखंड की औद्योगिक राजधानी शामिल है। स्टील सिटी टाटा नगर अपने रेलवे स्टेशन के नाम के बाद या टाटा कंपनियों की उपस्थिति के संदर्भ में टाटा एक समय में इसे साक्षी क्षेत्र के पास के गांव के बाद काली माटी भी कहा जाता था। दोस्तों, साक्षी का नाम बदलकर 1919 में जमशेदपुर कर दिया गया। नाम एकमात्र निशान जमशेदपुर के साक्षी क्षेत्र से होकर जाने वाली मुख्य सड़क है, जिसका नाम काली माटी रोड है। 19वीं शताब्दी के अंत में जमशेद जी टाटा ने अपने संयंत्र के लिए सबसे उन्नत तकनीक प्राप्त करने के लिए पिट्सबर्ग में स्टील निर्माताओं से मुलाकात की। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें स्टील प्लांट बनाने का विचार आया। अब उन्होंने थॉमस कार्लाइल को यह घोषणा करते हुए सुना कि में एक व्याख्यान में राष्ट्र जो जल्द ही लौह का नियंत्रण हासिल कर लेता है, वह सोने पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। 20वीं सदी के मोड़ पर जमशेद जी टाटा ने भूवैज्ञानिक चार्ल्स पेज पेरिन से भारत का पहला स्टील प्लांट बनाने के लिए साइट खोजने में मदद करने के लिए कहा। दोस्तों, लोहा, कोयला, चूना और पानी से भरपूर एक साइट की खोज अप्रैल 1904 में आज के मध्य प्रदेश में शुरू हुई। तब मयूरभंज राज्य के महाराजा ने अपने दरबार के प्रसिद्ध भूविज्ञानी श्री प्रमथ नाथ बोस को नियुक्त किया, जो साक्षी में स्टील प्लांट स्थापित करने में सहायक थे। बोस ने मयूरभंज राज्य के महाराजा के अनुरोध पर तत्कालीन मयूरभंज राज्य के बाबा घाटी क्षेत्र की गोरुम हिस्सानी पहाड़ियों का सर्वेक्षण किया और वहां हेमाटाइट जमा पाया। दोस्तों, पीएन बोस ने अपने सपनों के संयंत्र के लिए जमशेद जी टाटा का चयन किया। भविष्य के सीएम वेल्ड दोराब जी टाटा और सापुर जी सकलातवाला को एक स्थान खोजने के लिए दुर्गम इलाके के विशाल हिस्सों में एक श्रमसाध्य खोजने में लगभग 3 साल लगे।
एक दिन वे सुकर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के पास छोटा नागपुर पठार के घने जंगलों पर साक्षी नामक गांव में आए। दोस्तों, ऐसा लगता है कि यह आदर्श विकल्प था और जगह का चयन किया गया था। 1908 में संयंत्र के निर्माण के साथ साथ शहर का आधिकारिक तौर पर निर्माण शुरू हुआ। पहला स्टील पिंड 16 फरवरी 1912 को लुढ़का था। यह औद्योगिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन था। शहर के लिए जमशेद जी की योजना स्पष्ट थी। उन्होंने मजदूर की झोपड़ियों की एकमात्र पंक्ति से अधिक की कल्पना की। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सभी आराम और एक शहर प्रदान कर सके उपयोगिता के निर्माण पर जोर दिया। नतीजतन शहर में कई क्षेत्रों की योजना बनाई गई और जुबली पार्क जैसे सार्वजनिक अवकाश स्थान है। शहर का निर्माण करते समय जमशेद जी टाटा ने कहा था, छायादार पेड़ों के साथ लगाए गए चौड़ी सड़कों को सुनिश्चित करें, जल्दी बढ़ने वाली हर किस्म सुनिश्चित करें कि लॉन और बगीचों के लिए पर्याप्त जगह है। दोस्तों, फुटबॉल के लिए बड़े क्षेत्र आरक्षित करें, हॉकी और पार्क, हिंदू मंदिरों, मुस्लिम मस्जिदों और ईसाई गिरजाघरों के लिए स्थान। पिट्सबर्ग के मैसर जूलियन कैनेडी सालिन ने जमशेदपुर शहर का पहला लेआउट तैयार किया। आज शहर कैसा दिखता है, यह उनकी दूरदर्शी योजनाओं का एक वसीयतनामा है। दोस्तों, जमशेदपुर भारत में केवल नगर निगम के बिना मिलियन से अधिक का शहर है। 1945 में टाटा मोटर्स को शुरू करने के लिए टाटा मोटर्स को यहाँ स्थापित किया गया था। अब जमशेदपुर में दूसरा सबसे बड़ा कारखाना और उद्योग है। 1950 के समय के दौरान, विशेष रूप से 1955 में इस शहर को बहुत लोकप्रियता मिली। दोस्तों, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की स्थापना के बाद इस शहर की आबादी में वृद्धि हुई है। इसके द्वारा यह महानगर बन गया। 1940 के समय के दौरान 50, 60, 70 के दशक में अब तक जमशेदपुर में विभिन्न उद्योगों की स्थापना की गई है। किंवदंती है कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जब राज्य सरकार ने जमशेदपुर के टाटा प्रशासन को समाप्त करने और शहर को एक नगर पालिका के तहत लाने के लिए एक कानून का प्रस्ताव रखा, तो स्थानीय आबादी विरोध में उठ गई और सरकार के प्रस्ताव को हरा दिया। दोस्तों, 2005 में एक सम्मान प्रस्ताव एक बार फिर राजनेताओं की पैरवी करके रखा गया था। लक्षित दर्शक श्रमिक वर्ग था। एक बड़े बहुमत ने सरकार के साथ पक्ष रखा और पूर्वी सिंहभूम के उपयोग कार्यालय के बाहर विरोध संभाए गए। हालांकि उद्देश्य कभी हासिल नहीं हुआ और जमशेदपुर नगर पालिका के बिना बना रहा। जमशेदपुर झारखंड राज्य के दक्षिणी छोर में स्थित है और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यों से घिरा है। दोस्तों, शहर की औसत ऊंचाई 135 मीटर है, जबकि सीमा 129 मीटर से 151 मीटर है। जमशेदपुर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 224 किलोमीटर वर्ग है। जमशेदपुर मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र से स्थित है और पश्चिमी से पूर्व की ओर चल रही दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। शहर के पास की अन्य छोटी पहाड़ी श्रेणियाँ उक्कम हिल और जादूगोड़ा मुसाबनी पहाड़ी श्रृंखला है। दोस्तों, यह शहर बड़ा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र का भी हिस्सा है। यह क्षेत्र में तलछटी, कायापलट और धारावान काल से संबंधित अग्रीय चट्टानों का निर्माण होता है। जमशेदपुर खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर की प्रमुख नदी है जो पश्चिम से दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। कई छोटी नदियां, विशेष रूप से सहायक नदियां, इस क्षेत्र के स्वर्ण रेखा नदी से जुड़ती है। खरकई दक्षिण से बहती है और डोमनहनी नामक स्थान पर स्वर्ण रेखा नदी से मिलती है। दोस्तों, दो नदियां शहर के लिए पीने का पानी और भूजल के प्रमुख स्रोत हैं। शहर के किनारे के पास अलग अलग आकार की कई झीलें भी स्थित हैं। उनमें से प्रमुख दलमा रेंज और खरकई नदी के किनारे स्थित सीतारामपुर जलाशय के बीच स्थित डिमना झील है। यह क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। यह दोनों शहर में पीने के पानी के लिए जलाशयों के रूप में भी काम करते हैं। शहर पर्णपाती प्रकार के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हरे रंग का आवरण कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 33% है। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।